बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड्स का, जिसमें शामिल है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि इसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स में इनका ये जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है, पहले इसको देख लेते हैं। ये जी, तो बच्चों इसमें हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स उन्हें कहते हैं, हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स उन्हें कहना है जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। अब कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन एटम है ये sp2 हाइब्रिड होगा, ठीक है, और इसके साथ जो बॉन्ड एंगल है वो 120 के होने चाहिए। इसमें जो एल्डिहाइड होता है, एन एल्डिहाइड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस जनरल फार्मूला RC डबल बॉन्ड OH, जहाँ R की जगह पे कोई अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन आ सकता है। अगर R की जगह पे हाइड्रोजन आ जाए तो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड बनता है। कोई भी R यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप लिखेंगे तो ऑल एल्डिहाइड्स अदर देन फॉर्मल्डिहाइड इसमें आ सकते हैं, जैसे एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड एंड सो ऑन। कीटोन्स में जो जनरल फार्मूला है वो RC डबल बॉन्ड OR लिखा जाता है। इसमें यानी कार्बोनिल ग्रुप की दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप्स ही होने चाहिए, यहाँ कोई एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं आएगा, क्योंकि अगर हाइड्रोजन आएगा दैट बिकम दिस ग्रुप नोन एज फॉर्माइल ग्रुप, फिर वो फॉर्माइल ग्रुप बन जाता है। और जो फॉर्माइल ग्रुप है ना, ये वाला C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन्स में नहीं आ सकता। कीटोन्स में C डबल बॉन्ड O आएगा और उसकी दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप्स आने चाहिए। बेटा एक इसमें ऑब्जेक्टिव का सेंटेंस ये याद रख लेना है कि जो होमोलोगस सीरीज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है ना, ये इन दोनों का जनरल फार्मूला सेम है। हम कह सकते हैं दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। अच्छा, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि MCQs में ही कि क्या एल्डिहाइड कीटोन में C डबल बॉन्ड O जो है कार्बोनिल ग्रुप, उसके साथ 3 बॉन्ड सेम प्लेन में होते हैं। यस, ये ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है, 120 का एंगल है, कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 होनी चाहिए। लेकिन यह एक पॉइंट ये माइंड में रख लें बेटा, जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं ना वो सारे प्लेनर नहीं होते। फॉर्मल्डिहाइड अगर हो, यानी यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हों तो फॉर्मल्डिहाइड प्लेनर होगा, सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स प्लेनर नहीं हो सकते, क्योंकि जब भी अल्काइल ग्रुप आएगा ना, अल्काइल ग्रुप का जो कार्बन वो sp3 हाइब्रिड होगा, और sp3 का मतलब है वो टेट्राहेड्रल है जो प्लेनर नहीं रह सकता। ओनली प्लेनर स्पीशी अमंग कार्बोनिल कंपाउंड्स इज फॉर्मल्डिहाइड। इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड तो सेम प्लेन में थे, लेकिन एज अ होल कार्बोनिल कंपाउंड को, पूरी स्पीशी को प्लेनर नहीं कहा जा सकता एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड हो, एसीटोन हो, या कोई भी और फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कार्बोनिल कंपाउंड हो, दे कैन नॉट बी प्लेनर बिकॉज दे मे कंटेन कार्बन विच इज़ sp3 हाइब्रिड, एंड दैट sp3 हाइब्रिड मीन टेट्राहेड्रल, जो प्लेनर हो नहीं सकता। ठीक है, ओनली प्लेनर कार्बोनिल कंपाउंड इज़ फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा बेटा, फिर आपसे पूछा जा सकता है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में कि व्हाट आर सोर्सेज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स के सोर्सेज क्या हैं, नेचुरल सोर्सेज। तो एल्डिहाइड कीटोन नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स में होते हैं, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप है काफ़ी शुगर्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में होता है, और उसके अलावा ये कई एसेंशियल ऑयल्स जिनको फ्रेगरेंसेस में, फ्लेवर्स में यूज़ करते हैं एसेंस की वजह से, उनमें ये मौजूद होता है। कीटोनिक ग्रुप कैम्फोरमेंथोन में होता है। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। बट उसके बाद इनके ना जो नॉमेनक्लेचर है नॉमेनक्लेचर में कॉमन जो नेम होते हैं ना एल्डिहाइड के, वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम से ही रिलेट करके बनाए जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम उसके सोर्स के ऊपर बेस्ड होता है, एल्डिहाइड का कॉमन नेम कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम पे बेस्ड होता है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड जैसा है, एसिटाल्डिहाइड एसिडिक एसिड जैसा है, प्रोपेनल्डिहाइड प्रोपेनोइक एसिड जैसा है, प्रोपियोनिक एसिड जैसा है। ठीक है, तो इनके जो कॉमन नेम है कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम से आते हैं। और IUPAC नेम बनाना बिल्कुल सिंपल है। अल्केन होता है ना, अल्केन, उसका लास्ट वाला E रिप्लेस करके एंड पे AL लिख देते हैं, जैसे मीथेन से मैथानल, इथेन से एथानल, प्रोपेन से प्रोपेनल एंड सो ऑन। और अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसकी पोजीशन सेपरेटली मेंशन कर देते हैं। नंबरिंग हमेशा फॉर्माइल कार्बन से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फॉर्माइल इनका फंक्शनल ग्रुप होता है। नंबरिंग फॉर्माइल कार्बन से शुरू करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स एक से ज़्यादा होंगे तो उनको अल्फ़ाबेटिकली भी लिखा जा सकता है। जैसे इस कंपाउंड में लिखा हुआ है 2 क्लोरो ब्यूटानल, 1 ब्यूटानल लिखने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि एल्डिहाइड होते ही 1 है, फर्स्ट पोजीशन पे होता है। बड़ा अजीब लगता है अगर आप लिखें 2 क्लोरो 1 ब्यूटानल। जैसे मैं किसी से पूछूं बेटा आपका क्या नाम है, ओके मेरा नाम काशिफ है और मैं एक लड़का हूँ। काशिफ के बाद लड़का कहने की ज़रूरत ही नहीं है, अंडरस्टूड है काशिफ एक लड़का ही होगा। तो उसी तरह जो ब्यूटानल है यानी 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड है वो 1 ही होगा। ब्यूटानल में या किसी भी एल्डिहाइड में ग्रुप फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन भी होता है। ले बच्चों, इसी तरह एरोमेटिक होते हैं, जैसे बेंजीन के साथ फॉर्माइल ग्रुप अटैच हो तो उसे बेंजल्डिहाइड कहते हैं। कीटोन्स के भी कॉमन नेम्स हैं, वो जस्ट आप कहते हैं कि 2 अल्काइल ग्रुप्स को सेपरेटली लिख के बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं इसको कह सकता हूँ डाइमीथाइल कीटोन, इसको अल्फ़ाबेटिकली लिखना था, ये इस वाले को मैंने कह दिया इथाइल मिथाइल कीटोन। हाँ, ये इनके कॉमन नेम है। और इसको एसीटोन भी कहते हैं क्योंकि ये एसिटिक एसिड से रिलेट करती है। या आप ये कह लें कि इस एसीटोन कीटोन को प्रिपेयर करने में हमने स्टार्टिंग मटेरियल एसिटिक एसिड यूज़ किया था। एसिटिक एसिड से रिजेंबल करने की वजह से या एसिटिक एसिड से ओरिजिनेट करने की वजह से इसको एसीटोन का नाम दे दिया गया। अदरवाइज कॉमन नेम डाइमिथाइल कीटोन है। और इसको इथाइल मिथाइल 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स होना तो फिर हम उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है। बट उसके बाद आते हैं इनके IUPAC नेम्स। IUPAC नेम्स कीटोन के रखने के लिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेते हैं। 3 कार्बन दैट शुड बी प्रोपेन। प्रोपेन का लास्ट वाला E रिप्लेस करना है और उसकी जगह पे 1 लिख देना है, ONE। तो प्रोपेन से प्रोपेनोन, ये 4 कार्बन है। ब्यूटेन से ब्यूटानोन, वही बात दोबारा से कि यहाँ आपको प्रोपेनोन में और ब्यूटानोन में 2 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कार्बोनिल कार्बन सेकंड पोजीशन पे फिक्स होता है इन केस ऑफ प्रोपेनोन एंड ब्यूटानोन। हाँ, अगर पेंटानोन होता या 4 से ज़्यादा कार्बन वाली कीटोन होती, बट फिर कार्बोनिल कार्बन की पोजीशन चेंज हो सकती है, तो हमें फिर पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे मुझे लिखना पड़ेगा कि ये 2 अगर 5 कार्बन होते 2 पेंटानोन है या 3 पेंटानोन है, ठीक है जी। तो ये बात हो रही थी इनकी नोमेनक्लेचर की, कॉमन नेम और IUPAC नेम मैंने आपको बता दिए। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इंशाल्लाह इसके ना जो आगे नोमेनक्लेचर के बाद इनके रिएक्शंस आते हैं, प्रेपरेशंस आती हैं, उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब व कामरान रखे, मेरी दुआ हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, अस्सलामु अलैकुम।